हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने भाई स्टार्ट किया था आपका टॉपिक कि जो नर और मादा जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नर हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब मादा जनन तंत्र में भाई आपको अंडाशय बता दिया, और जो आपका द्वितीय जनन अंग होते हैं, सेकेंडरी जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर हम भाई नलिकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय और ग्रीवा के बारे में, योनि के बारे में। इसके अलावा हमने जो बाहरी जननेंद्रिय था स्त्रियों में, है ना, जघन बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, है ना, भगशैफ, इसके अलावा आपका योनिस्त वगैरह जो भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका स्त्री के जनन तंत्र में अगर हम देखें तो वो है ग्रंथियां। तो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भाई कि स्त्रियों के अंदर आपको कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां देखने मिलती है। अब देखो, चार ग्रंथियों के नाम हमने लिखे थे कि भाई एक तो स्किन ग्रंथि होती है ना, जो आपके मूत्राशय के चारों तरफ, मूत्रमार्ग के चारों तरफ होगी। एक पार्थोलिन ग्रंथि होती है, वो योनि के चारों तरफ मिलती है आपको। और स्तन ग्रंथि की अगर हम बात करें तो देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो होएगा स्तन ग्रंथि, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हम मेमरी ग्लैंड। देखो, एक चीज हम देखें तो भाई मेल और फीमेल दोनों की अगर आप बात करो तो दोनों में ही स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। लेकिन स्तन ग्रंथियों का जो विकास है वो सिर्फ स्त्रियों में होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि इनके विकास के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, एस्ट्रोजन। और आप जानते हो भाई कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहाँ पर बनता है? वो महिलाओं के अंदर बनता है। तो महिलाओं में क्या होगी, आपको ये स्तन ग्रंथियां थोड़ी सी विकसित मिलती है। अब देखो, महिलाओं में जो स्तन ग्रंथि है, अगर आप उस स्तन ग्रंथि की बात करो तो स्तन ग्रंथि तीन टाइप के टिश्यू से मिलकर बनती है। तीन प्रकार के उत्तक होते हैं वहां पर। एक होगा ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला मतलब मेमोरी ग्लैंड का वो भाग जहां पर दूध बन रहा है, और जिनके कुछ नलियां होंगी जिसमें जिसके थ्रू दूध बाहर की तरफ आ रहा है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो वहां पर खाने को स्टोर करने के लिए वसा मिलती है। और पूरे ब्रेस्ट जो होती है, जो मेमोरी ग्लैंड है, उसको सपोर्ट देने के लिए वहां पर थोड़ा सा आपको संयोजी उत्तक मिलेगा जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो पहले हम जो स्तन ग्रंथि है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, एक चीज याद रखना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में वो सब मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स लिख भी सकते हो। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जैसे अगर आप मेमोरी ग्लैंड की बात करो, स्तन की, तो एक स्तन में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। अब देखो, जो स्तन है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो चेस्ट वाले पोर्शन पे है ना। तो चेस्ट वाले पोर्शन पे अगर आप देखोगे तो भाई जैसे ये आपकी पसलियां हो गई। तो अगर हम स्तन ग्रंथि की बात करें तो याद रखना है भाई, ये लगभग आपकी जो दूसरी रिब होती है, दूसरी से लेके जो सातवीं रिब है हमारी चेस्ट पे, वहां तक ये फैली हुई होती है। कहां से कहां तक फैली हुई होगी? कि जो आपकी सेकंड रिब होती है और जो सेवंथ रिब होती है, वहां तक ये फैली हुई आपको दिखेगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई पसलियां आ जाएंगी। अब पसलियों के जस्ट बाहर की तरफ अगर आप देखो भाई, हमारी ये जो मसल होती है, इस मसल को हम बोलते हैं वृहत अंत पेशी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पेक्टोरेलिस मेजर मसल। तो ये महिलाओं में भी होती है भाई। हमारे में मेल्स में मेरे को क्लियरली चेस्ट दिखती है, ये मसल हमको दिख रही है, क्योंकि हमारे में जो स्तन ग्रंथि है उसका विकास नहीं हुआ है। लेकिन महिलाओं में क्या, क्योंकि स्तन प्रेजेंट होते हैं वहां पर, तो ये पेशी आपको दिखेगी नहीं, अंदर की तरफ होती है। तो सेकंड आप देख सकते हो, ये जो पेशी अंदर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं वृहत अंत पेशी, या फिर इंग्लिश में इसको पेक्टोरेलिस मेजर मसल भी बोल देते हैं। अब इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल की बाहर की साइड अगर आप देखो तो क्या प्रेजेंट है भाई? स्तन प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड है। अब देखो, इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर अगर हम देखें तो याद रखना, मैंने भी जैसे भी आपको बताया कि हमको यहाँ पे तीन प्रकार के उत्तक मिलते हैं, है ना। उसमें सबसे पहला जो उत्तक है जिसको ग्रंथिल उत्तक बोलते हैं। अब जो ग्रंथिल उत्तक है, मतलब जो ग्रंथि है, ग्लैंडुलर है, जहां पर मिल्क बन रहा है। अब देखो होता क्या है, जैसे स्तन की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज याद रखना, स्तन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये अंदर से कई सारे लोब्स में और पालियों में टूटा हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से शेड कर रखा है। तो ये जो पालियां हैं इनको बोलते हैं हम स्तन पाली या फिर मेमोरी लोब्यूल। और एक स्तन के अंदर लगभग ऐसे ही 15 से 20 आपको क्या देखने मिलेंगी? पालियां देखने मिलेंगी। अब देखो, हर एक पाली के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक पाली में हमें क्या है? एक गुब्बारे जैसी संरचना मिलती है,
उस गुब्बारे जैसे संरचना को बोलते हैं हम कुपिका, स्तन कुपिका बोलते हैं, और मेमरी एल्वुलाई। अब यहाँ पे स्तन कुपिका क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई जैसे आपने फेफड़ों में भी सुना होगा, हमारे फेफड़ों में भी कुछ गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको कुपिकाएं बोलते हैं, जहां से हमारी गैसों का विनिमय होता है रक्त के बीच में। सेम चीज अगर हम याद रखना है, वैसी ही कुपिका आपको स्तन में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये जो कुपिका की कोशिकाएं होंगी ये क्या करती हैं? ये जो आपका मिल्क फॉर्मेशन है वो करेंगे। अब देखो है क्या, कुपिकाओं के अंदर मिल्क बनता है। देखो अगर हम इसको सीक्वेंस समझे थोड़ा सा, तो इसको ऐसे याद रख लेना भाई, जैसे सबसे पहले वहां पर क्या है, ये कुपिका है। अब ये कुपिकाई की जो सेल्स होती हैं क्या करती हैं, इनके सेंटर में अगर आप देखोगे कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर क्या करती है, मिल्क को बनाकर स्टोर करती रहती है। अब एक चीज आप याद रखना भाई, जैसे मिल्क है, मिल्क बनता कब है? तो एक चीज, जैसे आप लोगों ने एक हार्मोन के बारे में पढ़ा हो, प्रोलैक्टिन, कि होता क्या भाई, जैसे अगर कोई वुमन है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो नॉन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर मिल्क नहीं बनता। मिल्क सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ही बनता है, और वो भी कब बनना चालू होता है, जब जो प्रेगनेंसी है उसका अंतिम पीरियड आने लग जाता है। तो होता क्या, जब प्रेगनेंसी का अंतिम पीरियड आने लगता है तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, उस हार्मोन को बोलते हैं हम प्रोलैक्टिन। अभी प्रोलैक्टिन क्या करता है, पिट्यूटरी से जाएगा कहां पर, स्तन ग्रंथियों में जाता है, और स्तन में जाकर ये जो कुपिकाएं होती हैं, इन कुपिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं, इनको मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? कि भाई मिल्क को बनाकर रिलीज करो। तो एक चीज याद रखना भाई, मिल्क को बनवाने का जो काम है वो कौन करता है? वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो करेगा। अब देखो ये जो मिल्क इस कुपिका में बना, ये क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। जब बेबी क्या करेगा, जब दूध पिएगा, तो ये जो दूध है ये इन कुपिकाओं से बाहर आएगा। अब बाहर जब वो आता है तो वो कई सारी नलियों से होता हुआ आता है। अब आपको इन नलियों की सीक्वेंस और नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना वो आपसे डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि भाई बताओ जो मिल्क बाहर की तरफ आएगा वो कौन कौन सी डक्ट्स के थ्रू होता हुआ बाहर आता है। तो देखो जितनी भी कुपिकाएं हैं, हर कुपिका में मिल्क बन रहा है, और मिल्क बनने के बाद वो बाहर की तरफ रिलीज होता है। और बाहर की तरफ जब वो रिलीज होता है तो सबसे पहले वो एक डक्ट में जाएगा, उस डक्ट को बोलते हैं हम स्तन नलिकाएं, या फिर इनको बोला जाता है क्या, मेमरी टिप्यूल्स। ठीक है, एक याद रखना, एक पाली के अंदर जो स्तन पाली है, इस एक स्तन पाली में आप देख सकते हो जिसको थोड़ा लाइट पिंक कलर से शेड कर रखा है, ये कोशिकाओं का गुच्छा है, ये एल्विलाई है। एक पाली के अंदर बहुत सारी एल्विलाई होती है, तो हर एल्विलाई में क्या दूध बन रहा है, और जितने भी एल्विलाई हैं उन सबसे क्या निकलती है, एक स्तन नलिका निकलती है। और ये जितनी भी स्तन नलिकाएं होती हैं ये आगे आकर क्या करती हैं, आपस में फ्यूज कर जाती हैं, और फ्यूज करने के बाद, जुड़ने के बाद एक दूसरी डक्ट बनाती है यहाँ पर। ये जो दूसरी डक्ट यहाँ पर बनती है इसको बोलते हैं हम स्तन वाहिनी या फिर मेमरी डक्ट। अब देखो क्या है, जो स्तन वाहिनी है, अब ये क्या होगी, ये आपकी एक पाली से बाहर निकलती है, और पाली से बाहर निकलने के बाद आगे की तरफ ये जाती है जब, तो ऐसी कई सारी जो स्तन वाहिनियां हैं ये क्या करती हैं, ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं। आप देख सकते हो कि भाई जैसे एक ये स्तन वाहिनी आ रही है, मतलब वाहिनी आ गई, ये दूसरी स्तन वाहिनी आ रही है। अभी जितने भी स्तन वाहिनियां ये सब क्या हो गई, आगे आके फ्यूज कर जाती है, और जहां पर ये फ्यूज करती हैं वहां पर हम देख सकते हैं हमें एक फैला हुआ भाग देखने मिलता है, एक बड़ा सा भाग देखने मिलता है। उस बड़े से भाग को बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं हम स्तन तुम्बिका। इसको क्या बोल देंगे हम, स्तन तुम्बिका, या फिर इसको इंग्लिश में मेमरी या फिर लैक्टिफेरस एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, अब फिर इस एम्पुला से एक डक्ट निकलती है, और ये जो डक्ट है इसका नाम है आपका दुग्ध वाहिनी। ठीक है, और इस दुग्ध वाहिनी से जो मिल्क है वो अल्टीमेटली क्या होगा, जो स्तन है उससे बाहर चला जाएगा। तो आप याद रख लेना भाई, जैसे ही वुमन प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी का जब एंड पीरियड आता है तो होता क्या है, पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनने लग जाता है। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, वो जाकर काम करता है कुपिकाओं की कोशिकाओं पे। फिर कुपिका क्या करते हैं, मिल्क बनाकर बाहर रिलीज करना चालू कर देती है। वहां से वो कहां पर आया, स्तन नलिकाओं में, और फिर स्तन नलिकाएं जो है वो आपस में मिलकर क्या बना देती है भाई, आपकी स्तन वाहिनी बना देती है। फिर स्तन वाहिनियां जहां पर मिलती हैं वहां पर हमें एक फूला हुआ स्ट्रक्चर देखने मिलता है, भाग देखने मिलता है, जिसको हम स्तन तुम्बिका बोल देते हैं। और फिर स्तन तुम्बिका से एक डक्ट निकलती है बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध वाहिनी और लैक्टिफेरस डक्ट, जिससे अल्टीमेटली जो दूध है वो बाहर चला जाएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखना भाई आप लोग,
कि मिल्क को बनाने का जो काम है वो प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन मिल्क का बाहर जो रिलीज है भाई, होगा क्या? जब बच्चा क्या करता है भाई, फीड करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पिएगा जब बच्चा, तो होता क्या भाई, मादा के शरीर में जो पश्च पिट्यूटरी होती है, मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इन कुपिकाओं के बाहर की साइड, जैसे ये कुपिका है ना, फिर यहां से क्या जा रही है, आपकी एक स्तन नलिका जा रही है। अब इन कुपिकाओं के बाहर की साइड देखोगे तो हमें कुछ सेल्स देखने मिलती हैं जो कि पेशियों की तरह काम करती हैं। तो भाई प्रोलैक्टिन ने जब काम किया तो मिल्क बनाकर इसने स्टोर करना चालू कर दिया। अब मिल्क रिलीज कब होगा? जब ऑक्सीटोसिन आएगा। तो ऑक्सीटोसिन इन सेल्स पे काम करता है और इनका क्या करेगा, संकुचन करवाएगा। तो होता क्या है भाई, जब इनका संकुचन होने लगता है तो जो एल्विलाई वैसे दबती है, और एल्विलाई ऑब्वियस सी बात है कि एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, और आप उसको दबाओगे तो वो बाहर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को प्रोसेस को बोला जाता है मिल्क लेट डाउन, दुग्ध श्रवण इसको बोल देते हैं हम, मिल्क लेट डाउन। अब देखो कहानी क्या है भाई, जैसे भाई हम क्या कह रहे हैं, ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के भाई, सबसे पहले कूपिका है, फिर यहां से कुछ नलिकाएं होती हुई जा रही हैं। अब देखो ये जितनी भी दुग्ध वाहिनियां आपकी होती हैं, ये सारी की सारी आपस में आगे मिल जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी दुग्ध वाहिनियां हैं वो सब सारी आपस में मिल गई, और सारी जो वाहिनियां यहाँ पर आई हैं ये आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर को बनाते, एक उठा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम निप्पल बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोल दिया जाता है क्या, चुचूक, चूचूक, या फिर स्तनाग्र इसको बोल देते हैं हम। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना भाई कि सारी पालियों से क्या है, कई सारी डक्ट्स होते हुए आ रही हैं। अल्टीमेटली सबसे लास्ट में जो डक्ट होते हैं उसको दुग्ध वाहिनी बोलते हैं। अब वो जो दुग्ध वाहिनियां हैं वो सारी की सारी आगे जाकर आपस में मिलकर क्या बनाती है, निप्पल का निर्माण करती है। ठीक है, जिसमें दूध बाहर की तरफ आएगा। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें किसकी, जैसे अगर हम स्तन ग्रंथि अगर आप देखो तो भाई जैसे निप्पल है, निप्पल के साइड वाला मतलब चारों तरफ का जो एरिया आप देखोगे तो वो थोड़ा सा डार्क होता है, जहां पे आपको कई सारी तेल ग्रंथियां देखने मिलती हैं। तो निप्पल के चारों तरफ ये थोड़ा सा जो पिगमेंटेड एरिया होता है, जो डार्क एरिया होता है, इसको बोला जाता है एरियोला, या फिर इसको बोलते हैं चुचूक। तो आप याद रख लेना भाई कि इसके पास वाला जो एरिया है निप्पल के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम, एरियोला या फिर चुचूक बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ये जितना आप देख रहे हो ना कि भाई यहाँ पर एक कुपिका है, स्तन नलिकाएं हैं, फिर स्तन वाहिनी हो गई, फिर स्तन तुम्बिका हो गई, फिर दुग्ध वाहिनी हो गई। तो ये सारे के सारे एक उपकला के अंदर आते हैं जिसको हम ग्रंथिल उपकला बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो भाग है जो कि आपके मिल्क को बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए कि भाई प्रत्येक स्तन के अंदर लगभग 10 15 से 20 क्या है, पालियां होती हैं। ठीक है, और हर पाली के अंदर कुछ कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिनको एल्विलाई कहा जाता है। अब एल्विलाई में क्या है, जो दूध मिल रहा है वो कहाँ से निकलता है, स्तन नलिकाओं में जाता है, स्तन नलिकाओं से फिर वो स्तन वाहिनियों में जाएगा, फिर स्तन वाहिनियों से स्तन तुम्बिका में, और फिर लास्ट में दुग्ध वाहिनी से जो मिल्क है वो स्तन से बाहर आने लग जाता है। तो पहली चीज आपको जो स्तन में देखने मिल रही है वो हो गया आपका ये ग्रंथिल उपकला। अब इसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे आपने देखा होगा भाई, जितनी भी स्त्रियां होती हैं उन सबके ब्रेस्ट का जो साइज है वो सेम नहीं होता। हर वुमन को अगर आप देखो उसके ब्रेस्ट का जो साइज है और जो शेप है वो डिफरेंट होती है। तो जो साइज और शेप है वो कौन डिसाइड करता है कि उस स्तन के अंदर वसा कितनी है। तो इन कुपिकाओं के बाहर अगर आप देखोगे, मतलब इन पालियों के बाहर, तो वहां पे आपको बहुत सारी फैट मिलती है। ठीक है, कुछ लेडीज में फैट ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो बेसिकली जो फैट यहाँ पर है, इस फैट का काम क्या है यहाँ पर भाई, ऑब्वियस सी बात है, एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ठीक है, इसके अलावा इसी वाले पूरे भाग में आप देखो ना, यहाँ पे बीच में से आपको कोलेजन फाइबर, कई सारे दूसरे लिगामेंट वगैरह ऐसे फैले हुए दिखेंगे। तो ये जितने भी पार्ट है, मतलब इन्हीं के बीच में जो कोलेजन फाइबर वगैरह फैले हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तरीके से आपका ये जो होगा स्तन, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो हो गया हमारा एक संयोजी उत्तक होता है। तो पहला तो भाई ग्रंथिल उपकला हो गया जिसमें कई सारी कुपिकाएं, नलियां वगैरह आ गई। दूसरा यहाँ पर क्या है, वसा उत्तक होता है, जिसके बारे में भी आपको बताया, जिसका मुख्य काम क्या है भाई, खाद्य पदार्थ का संग्रहण करना है।
और आपको बता दिया कि भाई महिलाओं के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, और यही वजह है कि जो ब्रेस्ट का साइज है हर वुमन में वो सेम नहीं होता। एक और चीज कि भाई जैसे ब्रेस्ट हो गई, स्तन हो गए, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है कि यहाँ पर कई सारे कोलेजन तंतु और कई सारे स्नायु होते हैं जो इनको सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जितना भी टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दे रखा है वो सारा आपको बता दिया। आप इसके सीक्वेंस जरूर याद रखना क्योंकि सीक्वेंस पे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना आप लोग। तो पहली जो ग्रंथि हो गई हमारी कौन सी, आपकी स्तन ग्रंथि। अब देखो मेनली एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो ग्रंथियों में खाली स्तन ग्रंथि के बारे में ही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, पर हमने दो ग्रंथि के नाम और पढ़े थे, जिसे स्किन ग्रंथि होती है और बार्थोलिन ग्रंथि होती है। इनके बारे में हमको डिटेल में है नहीं, तो ज्यादा आजकल आता भी नहीं है एग्जाम में, तो हल्का सा हाइट बता दे रहा हूँ क्या होता है इनके। कि ये जो ग्रंथियां होती हैं इनका काम क्या है कि भाई मिथुन जब सेक्स करते हैं तो उस टाइम पर ये कुछ फ्लूइड को रिलीज करती है, और वो फ्लूइड एक लुब्रिकेंट, एक स्नेहन का काम करेगा। मतलब एक नेचुरल लुब्रिकेंट जो होते हैं वो दो ये ना ग्रंथियां रिलीज करती हैं। इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया तो आप याद रख सकते हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, और लास्ट टॉपिक है हमारे स्त्री जनन तंत्र का, वो है सहायक ग्रंथियां। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।